मजा आ जाता है इसको देखकर। और बेटा अनुज, तू तो बहुत खुश रहता होगा अपनी पत्नी से। हाँ जी, बिल्कुल, मैं तो खुश ही रहता हूँ। आखिर इतनी खूबसूरत वाइफ जो है मेरी। सच में तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, बिल्कुल परफेक्ट लगते हो दोनों देखने में। पतला दुबला शरीर, कद काठ भी बिल्कुल ठीक है। तू अरे बस मेरी देवरानी को नजर मत लगाइए, वरना इसका सुंदर शरीर खराब हो जाएगा। हाँ, मेरी बहू को बार बार मत टोका करो, उसके अच्छे शरीर को लेकर कभी कभी टोक भी लग जाती है। अब जहां सभी लोग आलिया की तारीफ कर रहे थे, वहीं आलिया की नजर फूड सेक्शन की तरफ होती है। अरे आलिया, सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं और तुम इधर किधर देख रही हो? तुम भी जवाब दो ना लोगों की बातों का। तभी आलिया भूख से परेशान होते हुए, अच्छा ठीक है ना, थैंक यू, चलो ना कुछ खा लेते हैं, अब मुझे बहुत भूख लग रही है। अब अनुज आलिया को लेकर खाने की टेबल के पास आता है। अब जहां अनुज प्लेट में 2 रोटी थोड़े से चावल लेता है, वहीं आलिया 4 से 5 नान, पूड़ी, शाही पनीर, मटर पनीर, दाल मखनी, छोले, पुलाव, मिक्स वेज भर भर कर अपने प्लेट में रखने लगती है। तभी पुलाव का पहाड़ देखकर फूड सेक्शन के पास खड़ा आदमी, अरे बाप रे मैडम, आपका शरीर इतना पतला दुबला है और आपकी डाइट तो बॉडी बिल्डर से भी ज्यादा है? इतना सारा खाना आप खा लेंगी? अरे इतना सारा खाना क्यों लिया है आलिया? ये सच में बहुत ज्यादा है। अरे कुछ ज्यादा नहीं है, अब शादी में आकर शादी का भर भर कर खाना नहीं खाया तो क्या फायदा शादी पार्टी अटेंड करने का। अब भर भर कर आलिया अपने पति के साथ खाना खाती है, जिसके बाद सभी लोग पार्टी से वापस घर आते हैं और अपने अपने कमरे में आराम करने जाते हैं। वहीं थोड़ी ही देर में आलिया अपने पति से, अरे अनुज, मुझे बहुत तेज भूख लग गई, फिर से कुछ खाने को मंगा दो ना, बताओ क्या खाऊं? अरे चुपचाप से आराम कर लो, अभी शादी से इतना सारा खाना खाकर आए हैं हम लोग और तुम्हें फिर से भूख लग गई। हाँ, पर मेरा खाने का खुराक बहुत ज्यादा है और मुझे फिर से भूख लग रही है। तुम सो जाओ, मैं रसोई से कुछ लेकर आती हूँ। अब आलिया रसोई में आती है और फ्रिज में से मैकिन्स, कबाब, मोमोज निकालकर कढ़ाई में तलने लगती है और फिर डिब्बे से चिप्स निकालकर चिप्स भी फ्राई कर लेती है और सारे चटपटे स्नैक्स लेकर अपने कमरे में जाने लगती है कि तभी सीढ़ियों पर ही सुगंधा उसे रोकते हुए, हे भगवान, बहू तू अभी तो शादी पार्टी से इतना सारा खाना खाकर आई थी और अब रात में भी तू इतना सारा ऑयली खाना, तला भुना खा रही है। इतना सब कुछ पचेगा कैसे? अरे माँ जी, आप इतना क्यों टेंशन लेती? मेरा खाना पच जाता है, तभी तो मैं दोबारा खा रही हूँ ना। और आप इतनी देर तक जगे क्यों हो? जाओ आप आराम करो। अब आलिया अपने कमरे में आती है बेड पर और बैठकर भर भर कर चिप्स, मोमोज और मैकन्स खाने लगती है। इसी तरह अगले दिन सुबह आलिया अपने हस्बैंड के साथ डाइनिंग टेबल एरिया में आती है, जहां उसकी मोटी जेठानी ने ढेर सारे पकवान बनाकर रखे हुए होते हैं। अरे जेठानी जी, आपने इतना सब कुछ बनाया, पर आपने कटहल के कोफ्ते नहीं बनाए ना? और आपने वेज बिरयानी क्यों नहीं बनाया? मुझे राजमा के साथ वेज बिरयानी बहुत पसंद है। तभी निधि, अरे छोटी भाभी, बड़ी भाभी ने इतने सारे और आइटम भी तो बनाए हैं, आप वो तो खा लीजिए पहले। हाँ छोटी बहू, पहले तू इसे तो खा ले, फिर दूसरे खाने की बात करियो। अरे माँ जी, मेरी जेठानी जी इतना टेस्टी खाना बनाती है कि मैं इसे 5 मिनट में खा जाऊंगी। अब डाइनिंग टेबल पर आलिया फटाफट पूरी, सब्जी, नान, पुलाव, रायता, चटनी, पापड़ फटाफट खाने लगती है, जिसे देखकर निधि, ओह माय गॉड भाभी, आपका पतला दुबला शरीर देखकर कोई कह नहीं सकता कि आपकी डाइट इतनी ज्यादा है। वैसे इतनी ज्यादा डाइट आपके लिए ठीक नहीं है, ऐसे में आपका मोटापा भी बढ़ सकता है। हाँ सही बात है आलिया, तुम थोड़ा कम खाओ। अरे कुछ नहीं होगा, मैं अपने 18 टीनेज की उम्र से ही बहुत खाना खाती आई हूँ, लेकिन रिकॉर्ड है कि मैं अभी तक मोटी नहीं हुई। अब इसी तरह रात को आलिया खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाकर पति को फोन करती है। हेलो अनुज, घर आते वक्त कुछ लेते आना बाहर का, मुझे भूख लग रही है थोड़ी। अरे आलिया, रात के 9:30 बज रहे हैं, अब तक तो तुमने डिनर भी कर लिया होगा, फिर तुम्हें बाहर का खाना क्यों खाना है? और वैसे भी मैं आज लेट आऊंगा। तुम कितनी भी लेट हो जाओ, लेकिन मेरे लिए बाहर से कुछ लेकर ही आना। अब अनुज अपने ऑफिस का काम खत्म करके रात के 11 बजे ऑफिस से निकलता है और फिर बाहर से स्ट्रीट फूड खरीद कर घर लेकर आता है, जिसे देखकर सुगंधा, अरे बेटा, ये किसके लिए लेकर आया है? घर में तो सबने खाना खा लिया है। हाँ, वो माँ आलिया ने मंगवाया है ये सब। तेरी बीवी का ना यही फालतू की चीज खाने का मन करता रहता है, और तुझे क्या जरूरत थी उसके कहने पर ये सब लाने की? इसने तो अभी रात का खाना खाया ही है। माँ क्या करूँ, मैं अपनी सुंदर बीवी को मना नहीं कर पाता ना। अच्छा सुंदर बीवी, अरे इसकी ये चटोरी जुबान इसे एक दिन बदसूरत बना देगी। अरे कुछ नहीं होगा मम्मी जी। अब जंक फूड लेकर आलिया कमरे में चली जाती है और फटाफट चाउमीन, मोमोज, बर्गर भर भर कर खाने लगती है। कुछ देर बाद अनुज भी डिनर करके कमरे में जाकर आराम करता है, लेकिन फिर रात को 2 बजे करीब आलिया फिर से उठकर बैठती है। अरे यार, मुझे तो फिर से क्रेविंग हो रही है, क्या करूं? वैसे अनुज सो रहे, एक काम करती हूँ, खुद ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ। अब आलिया ऑनलाइन बाहर से खाना ऑर्डर करती है और उसे रिसीव कर रही होती है कि तभी उसकी जेठानी आंचल,
अरे देवरानी जी, अभी डिनर के बाद ही तो देवर जी ने आपको बाहर का जंक फूड ला कर दिया था। उसके बाद भी आप आधी रात को ऑनलाइन बाहर से जंक फूड मंगा कर खा रही हैं। ऐसे जंक फूड बार बार खाने से आपका मोटापा बढ़ जाएगा। आप देख रही हैं ना कि मैं अपने मोटापे से कितना परेशान हूँ। अरे मुझे कुछ नहीं होगा जेठानी जी, आप जाइए आराम कीजिए। अब आलिया बालकनी में आकर फटाफट बाहर का जंक फूड खाकर उसे डस्टबिन में डाल देती है और जाकर कमरे में आराम करती है। अब बार बार बाहर का खाना मंगाने के दौरान डिलीवरी बॉय आलिया को समझाते हुए, आलिया जी आपसे एक बात कहनी थी। हाँ जी बोलिए। आलिया जी आप रेगुलर इसी वेबसाइट से जंक फूड ऑर्डर करती हैं, जिस वजह से मैं ही ऑलमोस्ट आपको आपका पार्सल देता हूँ। इसलिए अब मैं आपको एक पर्सनल सजेशन देना चाहता हूँ। इतना जंक फूड खाने से आपके शरीर में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या फिर मोटापे जैसी बीमारियां हो सकती हैं। आप इतनी सुंदर हैं, ध्यान रखिए अपना। ओह प्लीज, आप सिर्फ पेमेंट से मतलब रखिए, मेरे हेल्थ से नहीं। बाय द वे मुझे कुछ नहीं होगा। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन आंचल डाइनिंग टेबल पर सबका खाना परोस रही होती है। तभी आलिया, अनुज मुझे बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाना है, ले चलो ना खिलाने। अच्छा ठीक है चलो। अरे कहाँ चले, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? बड़ी बहू ने इतना सारा खाना बना रखा है, उसके बाद भी तू इसे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जा रहा है। अरे ये खुद तो घर का कुछ खाती नहीं है और तुझे भी नहीं खाने देती है। अरे कोई बात नहीं माँ, ले जाता हूँ। अब रेस्टोरेंट में वेटर आलिया के सुंदर फिगर और ड्रेसिंग सेंस को देखकर, मैम आप देखने में बहुत सुंदर हैं। आपके हस्बैंड के साथ आपकी जोड़ी बहुत परफेक्ट लगती है। थैंक यू सो मच। अब वेटर के जाने के बाद अनुज, आलिया हम दोनों साथ में कितने खूबसूरत लगते हैं ना। बस एक कमी है, तुम खाना बहुत खाती हो यार, जिस वजह से कभी कभी मुझे इनसिक्योरिटी होती है कि कहीं तुम मोटी ना हो जाओ। क्या तुम अपना खाना थोड़ा कम कर सकती हो? बिल्कुल नहीं, चुप करो तुम और खाना खाने दो। इसी तरह एक रोज अनुज आलिया को अपनी ऑफिस पार्टी में भी ले जाता है, तो वहां भी उसके फ्रेंड्स ऑफिस के उसकी वाइफ की तारीफ करते हैं। अरे अनुज भाई, तुम्हारी वाइफ कितनी सुंदर है। हाँ सही कहा। वैसे अनुज भाभी की कोई बहन नहीं है क्या? मुझे भी भाभी जैसी वाइफ चाहिए, पतली दुबली। अरे बस बस, नजर लगाओगी क्या मेरी वाइफ को? तुम भी ना अनुज कुछ भी कहते हो। अब इसी तरह कुछ महीने गुजरते हैं और आलिया अपने खाने पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करती और उसका मोटापा हल्का बढ़ने लगता है। और एक दिन जब वो अपनी स्टाइलिश वन पीस ड्रेस पहन रही होती है तो वो ड्रेस पेट के पास से फट जाता है। ओह नो, ये क्या हो गया? मेरी इतनी सुंदर ड्रेस फट गई अनुज। ओह गॉड, तुम्हें तुम्हारे पुराने कपड़े भी फिट नहीं आ रहे हैं। आलिया तुम मोटी हो रही हो, प्लीज खाने पर कंट्रोल करो ना। क्या कंट्रोल करूं यार, कपड़े ही तो फटे हैं। डोंट वरी, कपड़ा नया आ जाएगा, मैं खाना नहीं छोड़ सकती। अब धीरे धीरे आलिया का मोटापा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो ना तो ठीक तरीके से चल पाती है, ना ही बेड पर अपने हस्बैंड के साथ सो पाती है। आलिया मैं कंफर्टेबल नहीं सो पा रहा हूँ, एक काम करो तुम इस बेड पर सो जाओ, मैं बाहर हॉल में सोफे पर सो जाता हूँ। ठीक है, सो जाओ। इसी तरह सुगंधा अपनी छोटी बहू का मोटापा बढ़ता हुआ देखकर गुस्से में, छोटी बहू आज पूरे दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा। आज पूरे दिन तू सिर्फ सिंपल पानी पिएगी ताकि तेरी बॉडी डिटॉक्स हो सके। हाँ देवरानी जी, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब आलिया मन मारकर सुबह से दोपहर तक भूखे पेट जैसे तैसे गुजारा कर लेती है, लेकिन फिर दोपहर के 3 बजे रसोई में जाती है और फिर से चिकन बिरयानी, चिकन लॉलीपॉप, कबाब, फल, फ्रूट सब निकालकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने लगती है, जिसे देखकर सुगंधा, हे भगवान, ठीक तरीके से डाइनिंग टेबल के चेयर पर बैठ भी नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी इसका खाना बंद नहीं हो रहा। अरे एक दिन का परहेज कहा था, वो भी नहीं किया इसने। अरे जाइए माँ जी, मैं कोई परहेज नहीं कर सकती हूँ। आप जानती हूँ ना कि मैं खाने की कितनी शौकीन हूँ। अब इसी तरह 6 महीने गुजरते नहीं है कि आलिया का मोटापा 2 गुना बढ़ जाता है, जिससे आसपास के लोग जो आलिया की तारीफ करते थे वो अब आलिया का मजाक बनाने लगते हैं। जैसे आलिया एक दिन अपने बालकनी में अपनी सास के साथ पौधे में पानी दे रही होती है, तभी पड़ोस की सावित्री, अरे बाप रे सुगंधा, तेरी छोटी बहू इतनी मोटी कैसे हो गई? ये तो चबूतरे की तरफ फैलती जा रही है। एक टाइम था जब हम इसके पतले दुबले शरीर की तारीफ करते थे। हाँ सही कह रही हो तुम, पर क्या कर सकते, जब बहू की जुबान चटोरी हो तो मोटापा आने में देर नहीं लगता। ये सुनकर आलिया चुपचाप वहां से चली जाती है। इसी तरह निधि जब अपनी मोटी भाभी के साथ शॉपिंग पर जाती है तो मोहल्ले की शिवानी, अरे बाप रे निधि, तो भाभी इतनी मोटी कैसे हो गई? ये तो पतली दुबली हुआ करती थी और इनके पतले शरीर से तो मैं मोटिवेट होती थी, लेकिन अब तो ये भी मेरी तरह ही मोटी हो गई है। भाभी आप देख रही हो सब कैसे आपके मोटापे का मजाक बना रहे हैं, जो पहले आपकी तारीफ करते थे। अरे रहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनकी बातों का। अरे अपने पैसे से खा रही हूँ और जितना मन करेगा उतना खाऊंगी।
अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन अनुज आलिया को ऑफिस पार्टी में लेकर आता है और वहां भी अनुज के वो फ्रेंड जो आलिया की फिगर की तारीफ किया करते थे वो आज उस पर हंस रहे होते हैं। अरे अनुज, हमारी भाभी तो कम सिन कली हुआ करती थी ना, फिर अचानक से हमारी भाभी इतनी मोटी कैसे हो गई? ऐसी कौन सी चक्की का आटा खिला रहे तू भाभी को? अरे देखो उधर भाभी कैसे भर भर के चाउमीन गोलगप्पे खा रही हैं। अरे भाभी अब कंट्रोल कर लो, अब और कितना फूलने का इरादा है? आपसे मतलब पार्टी में आए तो खाना एंजॉय करिए, मुझे नहीं। अब पार्टी से निकलने के बाद आलिया अपने पति के साथ कार में बैठने जाती है लेकिन वो कार में घुस ही नहीं पाती। हे भगवान आलिया, तुम तो कार में भी फिट नहीं आ रही हो। मैं कहता था ना मत खाओ मत खाओ, इतना खाना मत खाओ, लेकिन तुम मेरी सुनती नहीं थी। अब तो ऐसा लग रहा है तुम्हारे बैठते ही कार का टायर पंक्चर हो जाएगा। अरे चुप करो, मेरी मदद करवाने की बजाय मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अब जैसे तैसे आलिया कार में एडजस्ट होती है और घर आती है। इसी तरह एक दिन आलिया जबरदस्ती जिद करके अनुज को रेस्टोरेंट लेकर आती है और जैसे ही वो चेयर पर बैठती है चेयर बीच से टूट जाता है और वो रेस्टोरेंट में सबके सामने चेयर से गिर जाती है। ये देखकर सभी हंसने लगते हैं। तभी वहां का मैनेजर आकर, अरे भाई साहब, आपकी बीवी ने तो हमारा खर्चा बढ़ा दिया, चलिए आप फटाफट इसकी भरपाई कीजिए और फौरन यहाँ से निकलिए। अब अनुज जेब से कुछ पैसे निकालकर रेस्टोरेंट मैनेजर के हाथ में देता है और बाहर आता है। तभी आलिया, अरे अनुज, अंदर तो मैं कुछ खा नहीं पाई अपनी मोटापे के चक्कर में, पर कोई बात नहीं, बाहर तो खा सकती हूँ ना। अब फटाफट भाग भाग कर आलिया चाउमीन के ठेले के पास आती है और भर भर कर चाउमीन खाने लगती है, आसपास के लोग उसका वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। अरे बाप रे, देखो कोई अनोखा हाथी आया ठेले पर चाउमीन खाने, आज तो ये सारा खत्म करके मानेगी। चलो भाई इसकी वीडियो बना लो, ये फनी वीडियो तो बहुत वायरल होगी। वहीं ठेले वाला, अरे भाई साहब, आप अपनी बीवी को यहाँ से ले जाइए और मेरी पेमेंट कीजिए, मैं अब और चाउमीन नहीं बना सकता इनके लिए। अरे आलिया, ये सब क्या है? तुम क्यों हर जगह मेरी बेइज्जती करवाने पर तुली हो? सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे साथ अब कहीं आने जाने का मन ही नहीं करता। तुमने मेरी हर जगह इंसल्ट करवा रखी है। अब अनुज गुस्से में पेमेंट करता है और आलिया को घर लेकर आता है। अब धीरे धीरे अनुज बहुत परेशान रहने लगता है। तभी एक रात आलिया अपने हाथ में चिप्स का पैकेट लेकर बालकनी में आती है और वो देखती है कि पड़ोस की बालकनी में उसका पति पड़ोसन के साथ बैठा हुआ है, जो पतली दुबली और काफी सेक्सी दिख रही है। अरे ये तो अनुज है। अरे अनुज, इतनी रात को तुम पड़ोसन के साथ उसकी बालकनी में क्या कर रहे हो? तभी अनुज चिढ़कर, अरे तुम उठ गई, तुम्हें मेरी याद आ रही थी या खाने की? खैर, ये पड़ोसी नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है। काफी टाइम पहले मेरा ब्रेकअप हो गया था, पर फिर मैंने इससे पैचअप कर लिया। हाँ डियर आलिया, अब हम दोनों का पैचअप हो चुका है, तुम आराम से अपना फूड एंजॉय करो। ये सुनकर गुस्से में तिलमिलाती हुई आलिया घर वालों को इकट्ठा करती है और सारी बात बताती है। बाप रे, मुझे तो कभी नहीं बताया अनुज ने कि उसकी कोई पड़ोसन गर्लफ्रेंड भी रही है। मुझे तो लग रहा है भाभी ये सब नया नया टांका फिट हुआ है भैया का। कहीं ऐसा तो नहीं कि देवर जी का अपने अंदर से देवरानी जी के लिए इंटरेस्ट खत्म हो रहा हो? माँ जी, ये तो गलत बात है। जब मैं लॉयल हूँ तो वो क्यों नहीं? बहू, आदमी सिर्फ औरतों की सुंदरता के लिए ईमानदार रहता है और तू तो वही खो बैठी है। अब तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। अब गुस्से से आलिया वहां से चली जाती है। इसी तरह हमेशा की तरह अगले दिन आलिया अपने पति को फोन करती है। अनुज कहाँ हो? सुनो, मेरे लिए कुछ खाने को लेते आना। अरे मुझे क्या सोचकर फोन किया है? मैंने कहा ना तुम मुझे अच्छी नहीं लगती हो, और वैसे भी इस वक्त मैं अपनी पड़ोसन को ऑफिस से लेने जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। अब गुस्से में आलिया खुद रेस्टोरेंट जाती है जहां वो अनुज को पड़ोसन इशिता के साथ देखती है। अनुज, तुम यहाँ इस रेस्टोरेंट में, तुम यहाँ भी इसके साथ आ गए? यहाँ तो हम दोनों आते थे ना? हाँ आते थे, लेकिन अब तुमने अपनी हालत देखी है। अब तुमसे ज्यादा इशिता मेरे साथ यहाँ अच्छी लगती है, तुम नहीं। तुम तो बस गुब्बारे की तरह फूलती जा रही हो ना, जाने कब फट जाओगी। अब खड़ी क्या हो? जाओ यहाँ से। अब आलिया गुस्से से लाल पीली होती हुई वहां से घर आ जाती है। अब रात को खाना खाने के बाद अनुज, माँ आज मैं अपनी पड़ोसन इशिता के घर जा रहा हूँ, रात को वहीं रुकूंगा। हरगिज नहीं, माँ जी रोकिए इन्हें। अरे बेटा, इतनी रात को पड़ोसन के घर? सॉरी माँ, पर वो पड़ोसन नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है। इतना कहकर अनुज वहां से चला जाता है। भैया तो पूरे ही लट्टू हुए फिर रहे हैं उस पड़ोसन के पीछे। लगता है अब भैया को अपनी जोड़ी उस पड़ोसन के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है। अच्छी जोड़ी तो पहले देवरानी जी के साथ भी थी, देवर जी की, पर इन्होंने ही अपना फिगर खराब कर लिया। ये सुनकर आलिया दांत पीसती हुई, ऐसा है, आप लोग मेरी मदद नहीं कर सकते तो मेरे जख्मों पर नमक भी मत छिड़किए। अब अगले दिन सुबह आलिया डिलीवरी बॉय से अपना खाने लेने जाती है, जहां वो देखती है कि उसका पति अनुज इशिता के साथ बाहर जूस पी रहा है। अरे तुम जूस कब से पीने लगे? अनुज, तुम तो मेरे साथ जंक फूड खाते थे ना? हाँ खाता था, लेकिन अब मैं दोबारा वो बेवकूफी नहीं करना चाहता। मेरी पड़ोसी गर्लफ्रेंड ने मुझे समझा दिया है कि अपने आप को फिट रखना बहुत जरूरी है।
ऑब्वियसली समझना तो बनता ही था, आखिर मैं जिम ट्रेनर जो हूँ और फिर तुम्हारे साथ मेरी जोड़ी एकदम परफेक्ट लगती है, दोनों फिट है ना, इसीलिए। शर्म लिहाज तो बेच कर खा रखी है तुम दोनों ने। अब एक सुबह इशिता आलिया के घर आकर उसके पति को हेल्दी ब्रेकफास्ट देती है। अनुज ब्रेकफास्ट खाता हुआ, अरे ये तो बहुत टेस्टी है इशिता, क्या डालकर बनाया है तुमने इसे? अनुज, इसमें तुम्हारा और मेरे प्यार के सिवा कुछ नहीं है, तभी ये तुम्हें इतना टेस्टी लग रहा है। अरे आप तो वही पड़ोसन है ना, आप घर पर भी आ गई? समझ नहीं आ रहा, इसे यहाँ आने का हक दिया किसने? मैंने हक दिया है आलिया इसे यहाँ आने का। आलिया, तुम्हें समझ जाना चाहिए कि अब तुम्हारा पति तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, अब वो अपनी पड़ोसन का हो चुका है। अब इसी तरह अगले दिन अनुज इशिता की बालकनी में खड़ा होकर उसे एक सुंदर शॉर्ट ड्रेस दे रहा होता है। तभी आलिया ये सब देख लेती है। अनुज, तुम्हें शर्म नहीं आती? शादीशुदा होने के बाद भी तुम दूसरी औरत को छोटे छोटे कपड़े गिफ्ट कर रहे हो। आलिया, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपनी पड़ोसन का हो चुका हूँ, मुझे तुम में अब इंटरेस्ट नहीं है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक रात आलिया अपने कमरे में रसोई की ओर जा रही होती है कि तभी उसे स्टोर रूम से कुछ आवाज आती है। अनुज, क्या तुम मेरे और क्लोज नहीं आ सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, जरूर इशिता। अब अनुज के मुंह से इतना सुनकर आलिया गुस्से से दरवाजे को खोलती है और इशिता को अपने पति से दूर करती है। इतने में घर के बाकी सदस्य भी वहां आ जाते हैं। इशिता, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? और अनुज, तुम इसको स्टोर रूम में लेकर आए हो जहाँ कोई नहीं आता। तुमको अब कुछ ज्यादा ही प्राइवेसी चाहिए क्या इसके साथ? हाँ चाहिए, तुम्हें क्या दिक्कत है? जाओ जाके अपना खाना खाओ। अनुज, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। ओ प्लीज जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हारी कोई जिंदगी खराब नहीं की है। अरे तुम तो हमारी जिंदगी में फिट भी नहीं आती, इतनी मोटी जो हो चुकी हो। तुम चलो निकलो यहाँ से। अब इशिता वहां से चली जाती है, जिसके बाद अनुज भी वहां से निकल जाता है। बाजी, ये सब क्या है? आपका बेटा मेरे साथ ये कर रहा है। बहू, मैं क्या करूं? अपने पति को वापस तू ही ला सकती है, मैं नहीं। ये सब देखकर आलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे लगने लगता है कि सच में उसके मोटापे ने उसके पति को उससे दूर कर दिया है। अब आलिया कमरे में आकर, इस इशिता को क्या लगता है कि मेरा मोटापा देखकर मेरा पति उसका हो चुका है? नहीं, ऐसा नहीं है और ना मैं ये कभी होने दूंगी। अब अगले दिन आलिया कई तरह के ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मंगाती है। बहू, ये सब क्या है? तेरा पति तेरे पड़ोसन का हो चुका है, उसके बाद भी तू बाहर से खाना मंगा कर खा रही है। तो क्या करूं माँ जी, अपने पति के चक्कर में खाना पीना छोड़ दूं? ऐसे पति जो मेरे लिए लॉयल ही नहीं है। अब घर वालों को लगता है कि आलिया फिर से खाने का सामान मंगा रही थी, लेकिन अब आलिया कमरे में जाकर अपना प्रोडक्ट खोलती है तो उसके अंदर कई तरह के मेडिसिन और एक इलेक्ट्रॉनिक बेल्ट निकलता है। अब उस बेल्ट को आलिया कमर पर बांधती है। इस बेल्ट को कमर पर बांधने से मेरा बेली फैट कम हो जाएगा और ये कुछ मेडिसिन और प्रोटीन शेक हैं जो मुझे पूरे दिन लेना है। अब आलिया पूरे दिन अपने कमरे में रहती है और अपनी मंगाई हुई मेडिसिन और शेक पीती रहती है और पेट पर भी वो इलेक्ट्रॉनिक बेल्ट लगा कर रखती है, जिसकी मशीन से उसका बेली फैट कम होता है। इतना ही नहीं, अब आलिया हर दिन घर से बाहर निकलती है। भाभी, कहाँ जा रही हो? रेस्टोरेंट खाना खाने? हाँ नहीं थी, खाना खाने जा रही हूँ, तुम्हारे लिए कुछ ला दूं? नहीं भाभी, मुझे आपकी तरह मोटा नहीं होना। अब घर वालों को लगता है कि आलिया बाहर खाना खाने जा रही है, लेकिन आलिया जिम में जाकर हैवी वर्कआउट करती है। अब ये सिलसिला तकरीबन 3 से 4 महीने तक चलता है, जिसमें आलिया प्रतिदिन जिम जाती है, सुबह छत पर मेडिटेशन करती है, ऑनलाइन मंगाए प्रोडक्ट्स जैसे शेक मेडिसिन टाइम पर लेती है। साथ ही वो अपने बेली फैट पर इलेक्ट्रॉनिक बेल्ट भी लगाती है, जिससे उसका बेली फैट धीरे धीरे कम हो जाता है और कुछ ही महीने में आलिया फिर से वैसी ही हो जाती है जैसे वो पहले थी। अब आलिया सुंदर साड़ी पहनकर घर वालों के सामने आती है। अरे बाप रे बहू, तो फिर से पहले जैसी हो गई, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। सच में आलिया, तुम तो बिल्कुल पहले जैसी हो गई। भाभी, हमें तो लग रहा था आप दबा कर खाना खा रही हो बाहर का, पर आप खाना नहीं कुछ और ही खा रही थी, जिस वजह से आपका वजन इतना लॉस हो गया। वैसे देवरानी जी, आप तो पहले की तरह परफेक्ट हो गई। थैंक यू जी, और मुझे परफेक्ट तो होना ही था। वैसे अब मैं परफेक्ट के साथ साथ अपने लिए एक परफेक्ट की तलाश भी कर रही हूँ। अब जैसे ही आलिया का वेट लॉस होता है, अनुज के इनसिक्योरिटी बढ़ने लगती है। वहीं आलिया रोज छोटे छोटे कपड़े पहनकर दोस्तों के साथ पार्टी करने जाती है। कभी लेट नाइट घर आती है तो कभी छोटे छोटे कपड़ों में न जाने किसके साथ वीडियो कॉल पर लगी रहती है। तभी अनुज अपनी माँ से, मम्मी, ये तो पहले से भी और ज्यादा सुंदर हो गई है, और ये इतनी पार्टी क्यों कर रही है, और ये किसके साथ फोन पर लगी रहती है? मुझे क्या पता बेटा, और तू क्यों पूछ रहा है? तू तो पड़ोसन का हो चुका है ना। इतना कह के सुगंधा वहां से चली जाती है। वहीं अनुज और ज्यादा बेचैन होने लगता है। तभी एक रात फिर से आलिया मिनी ड्रेस में लेट नाइट घर से निकल रही होती है। तभी अनुज उसका हाथ पकड़कर, रुको आलिया, कहाँ जा रही हो तुम इतनी रात को, और किसके साथ जा रही हो? ये रोज रोज पार्टी करना क्या ठीक बात है? अब आलिया गुस्से से अपना हाथ छुड़ाते हुए, एक्सक्यूज मी अनुज, तुम राइट खो चुके हो, एंड नाउ
यू हैव अ गर्लफ्रेंड, देन मैं इस वक्त कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं तुम मुझसे नहीं पूछ सकते? आलिया, शायद तुम अब मुझे बहुत गलत समझ बैठी हो, इसलिए मुझे अब तुम्हें सच बता देना चाहिए। कैसा सच अनुज? क्या अपनी उस पड़ोसन के साथ तुमने कुछ और भी घटिया हरकतें की हैं? अब अनुज बिना कुछ कहे इशिता को फोन करके घर बुलाता है। घर के बाकी सदस्य भी हॉल में इकट्ठे हो जाते हैं। अब अनुज इशिता को सच्चाई कहने को कहता है। आलिया, तुम जो सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है, और ना ही अनुज ने मेरे साथ कोई घटिया करतूत किया है। सच तो ये है कि उस रात मार्केट में मुझे तुम्हारा पति बहुत परेशान मिला था। अरे अनुज जी, आप यहाँ क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। वैसे एक बात बताइए, ये आलिया भाभी इतनी मोटी कैसे हो गई? आप लोग तो बहुत परफेक्ट दिखते थे ना। बस इशिता जी, ये मोटापा ही तो मेरी परेशानी का कारण बन चुका है। मैं चाहकर भी अपनी बीवी को मोटिवेट नहीं कर पा रहा हूँ पतला होने के लिए, और वो है कि अंधाधुंध खाती रहती है। अब तो हर जगह मेरा मजाक भी बन रहा है। अरे ये तो बहुत गलत हो रहा है। पर एक बात है अनुज जी, देखिए, एक औरत अपने ऊपर तब तक ध्यान नहीं देती जब तक उसे ये ना पता लगे कि उसका पति उसके सिवा किसी और के साथ है और किसी और को पसंद करने लगा है। मुझे लगता है कि अगर आलिया के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा होगी तो वो भी अपने ऊपर जरूर काम करेगी। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, पर मेरी कोई फीमेल फ्रेंड नहीं है। इशिता जी, मेरी वाइफ इतनी सुंदर थी कि मुझे कभी किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब कौन मदद करेगा मेरी? अच्छा, तो कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि आलिया जी पहले जैसी हो जाए। बस फिर उसी दिन हमने प्लान बनाया कि हम कैसे भी करके तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी पैदा करेंगे ताकि तुम अपने ऊपर ध्यान दो। अच्छा, तो आप लोग कहना चाहते हैं कि ये सब एक नाटक था? तो फिर वो रेस्टोरेंट और वो जूस शॉप पर आप लोग जो खड़े थे वो क्या था? और फिर वो स्टोर रूम में से गुपचुप बातें करना, क्या ये सब कुछ साजिश थी? हाँ आलिया, सब साजिश था। मैं जानता था कि तुम किस दिन कौन से रेस्टोरेंट में आकर खाना खाती हो, और मुझे पता है कि तुम्हें इतनी रात को भूख लगती है और तुम रसोई में जाती हो। तभी उस बीच मैंने ही जानबूझकर इशिता को अकेले स्टोर रूम में बुलाया था ताकि तुम हमें साथ में देखो और तुम्हें इनसिक्योरिटी हो। और वो ड्रेस भी बस तुम्हें दिखाने के लिए मैंने इशिता को दी थी। अच्छा, तो वो सच में नाटक ही था? पर सच कहूँ तो आपके इस नाटक ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई। मेरी रातों की नींद तक उड़ गई थी और मुझे लगा था सच में मेरा पति पड़ोसी का हो चुका है। ऐसे कैसे आलिया जी, मैं अपने पति के लिए बहुत लॉयल हूँ और मैं तो बस आपको परफेक्ट देखना चाहती थी, जो मैंने कर दिया। हाँ, तुमने कर तो दिया, और अब मुझे भी रियलाइज हो चुका है कि मोटापे से ज्यादा अच्छा पतला दुबला शरीर ही होता है। और अब मैं खुश हूँ कि मेरे पति सिर्फ मेरे। ये है दोस्तों हमारी छोटी सी दुकान। यहाँ पे सब्जी, पूरी, दाल बड़ा और मग पुलाव मिलता है। ये इधर रोहन मग पुलाव की तैयारी कर रहा है, टमाटर काट रहा है छुप छुप के। और ये मैंने पानी रखा राइस के लिए। उधर बा पूरी के लिए आटा लगा रही है। यहाँ पे सब्जी बन रही है, भजिए की तैयारी भी हो रही है साथ में। ये देखो रोहन दिखा दिखा दिखा। ये सामने से रोड जाता हुआ।
ਕੱਟਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੁਆਰਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਅੱਜ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁਆਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਚੋਲ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਚੋਲ ਵੀ ਸੁਣੇ ਪਾਣੀ और डूंगा ले जाना वो सामने देखना आप भी थोड़ी कोशिश कर लो कि पानी दीदी दूसरी पता करो मैं बना के भेज दिया डालना भी बचिया से ना करके सिड़ती बिंगी सी थोड़ी तक तो नहीं सी बिंगी सी कि ना तू हमारे पापा ने पछाड़ना आते क्या बात चालू रहने दे